गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम इन ऑल अबाउट एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, सीईटी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो क्या है सीईटी, इसके बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने जो अभी अभी जो गवर्नमेंट वर्तमान की है, इसने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि इसके लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी, जिसे सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी गठन का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस सीईटी के बारे में, पूरे डिटेल्स में जानेंगे क्या है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इससे क्या घाटे होने वाले हैं और ये कब तक लागू होगा, क्योंकि अभी नया नया है तो इस छात्रों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये फैसला लिया गया है तो इस फैसले के बाद रेलवे हो गया, बैंकिंग और एसएससी, इन तीन अभी खास जो सेक्टर्स हैं, रेलवे सेक्टर्स, बैंकिंग और एसएससी के सेक्टर्स की प्राथमिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम्स होती है, उसके लिए अलग अलग परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी, एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाज़त थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डिटेल्स में देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अभी अभी केवल ये तीन यहाँ पे सेक्टर्स के लिए, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग और एसएससी, इन तीनों के लिए बनाया गया है। इसके लिए जो प्रीलिम्स के अगर फॉर्म आप भरते हैं तो इन प्रीलिम्स के जब फॉर्म भरेंगे तो इन तीनों का एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही इस एग्ज़ाम में एक ही आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि पहले आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता था, बैंकिंग के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, तो अब इसमें केवल एक ही यहाँ पे फॉर्म आपको फिलअप करना होगा और आपको ये प्रीलिम्स के लिए होगा, और आप फिर मेंस के लिए आप जाकर के अलग अलग सेक्टर्स में आप अलग अलग फिर से फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना होगा। और ख़ास बात है कि ये जो परीक्षा होगा ये टोटल 12 भाषाओं में होगा। और इसके आगे हम बात करें तो तीन संस्थाओं के लिए ये जो कॉमन टेस्ट हो रहा है, फिलहाल ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाओं, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए ही परीक्षा लेगी केवल भविष्य में। लेकिन अभी भविष्य में, भविष्य की जो कल्पना की जा रही है, उसमें सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो इसी एजेंसी के तहत लिए जाएंगे। लेकिन अभी ये फैसला केवल 3 के लिए है, और ये हम कह सकते हैं 2021 से लागू होगा। अभी इसका कोई यहाँ पे कह सकते हैं फाइनल फैसला नहीं है कि ये इम्प्लीमेंटेशन 2020 से ही होगा। इस पे कहा जा रहा है कि 2021 से एजेंसियां काम करना शुरू कर देगी। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। अभी हम केवल 3 एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं। समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। युवाओं के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। वर्तमान में सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता के समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता था। जैसे कि रेलवे हो गया और सारी जो एजेंसियां हैं, इन परीक्षाओं में औसतन लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। राष्ट्रीय भर्ती नीति लागू होने के बाद उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे, मतलब एक रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। गरीब उम्मीदवारों को भी बड़ी राहत मिलेगी, इसमें महिला उम्मीदवारों को भी अधिक लाभ की बात इसमें कही जा रही है। साथ ही 3 वर्षों के लिए यह जो स्कोर कार्ड होगा आपका, प्रीलिम्स आप दे लेते हैं तो ये 3 वर्षों के लिए वैध होगा, और ये रेलवे या फिर आपको कह सकते हैं कि एसएससी या फिर बैंकिंग, तीनों के लिए ही वैध रहेगा। कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा सीईटी में प्राप्त जो अंक होगा, प्राप्त स्कोर होगा, स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध होगा। जो वैध अंक होंगे उसमें सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। सपोज कि आप अभी एग्ज़ाम दे दिए हैं, अभी एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट 1 महीना बाद आ गया और आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आया 50 नंबर सपोज, और फिर आप 2 मंथ बाद कोई एग्ज़ाम, एक साल बाद एग्ज़ाम देते हैं, तो सपोज ये जो 50 नंबर आया ये तो आपको 3 साल के लिए वैलिड हो गया। लेकिन फिर आप एक साल बाद अगर एग्ज़ाम देते हैं और उसमें आपका 60 नंबर आ गया तो आपका वो फिर आपका वर्तमान का माना जाएगा। या फिर आपको पिछले में 50 नंबर आया, अगले में 40 नंबर आ गया तो 50 वाला होगा, वो आपका वर्तमान माना जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने की अवसरों की संख्या को कोई सीमा नहीं है, आप जितना बार भी चाहें सीईटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं छात्रों के पक्ष में अच्छा होगा। फिर जो अन्य सारी एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां जो अभी तीनों एजेंसियां हैं, इसमें जो आप सीटी में कॉमन टेस्ट, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में नंबर प्राप्त करते हैं, वो अन्य आपके जो राज्य की गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी जो वैकेंसी जाती है वो भी वहाँ पर भी ये मान्य होगी। वो गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो इस नंबर का यूज कर सकती है। साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट है वो भी इस पर
इसका यूज कर सकती है। लेकिन इसमें कहें तो सिलेबस के अनुसार अभी आगे कह सकते हैं सिलेबस में कुछ परिवर्तन इसमें आएंगे, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से यहाँ पे मिलकर एग्ज़ाम लेने वाली है प्रीलिम्स के। तो प्रीलिम्स में जो आपका है वो सिलेबस आगे चेंज देखने मिलता है, लेकिन मेंस का सिलेबस नहीं चेंज, मेंस का आपका अलग अलग ही होगा। अब परीक्षा केंद्रों के चुनाव की बात करें तो उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनने की सहूलियत होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। आपके नियरेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको उपलब्धता वहाँ पे अगर सेंटर उपलब्ध है तो आपको वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर्स आपको दिए जाएंगे सीईटी के लिए। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, कह सकते हैं अभी ये यहाँ पे कैबिनेट में इसको मंजूरी मिला है। फाइनली ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ है, कब से होगा तो इसको इसकी जो यहाँ पे कल्पना की जा रही है कि 2021 से ये लगभग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है सीईटी। अभी इसके बारे में कह सकते हैं निर्मला सीतारमण ने बजट में, जब इन्होंने बजट पेश किया था तो बजट में इन्होंने बात की थी। अब इस पे आगे चर्चा चल रहा है। जैसे कि अभी जानते हैं एनईपी भी अभी यहाँ पे लागू होने वाला है, तो इसके बाद ये भी लागू होगा। तो आगे इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये पहली बार 2021 में जब आएगा लंच होगा तो देखने मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इसमें कोई यहाँ पे कह सकते हैं इसको अभी इसमें लागू नहीं किया गया है। 2021 में इसे लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आज इस वीडियो में इतना ही। और कोई आपको डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।